हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी शुरू की थी सॉल्यूशंस के अंदर, उनके वीडियोस में आपको शेयर कर रही हूँ। और उसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एवं वेपर प्रेशर लोअरिंग को ज्ञात करने की, प्रैक्टिकली ज्ञात करने की विधियां हमने पढ़ी हैं। अब आज की इस वीडियो में हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के प्रैक्टिकली हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनकी विधियां हम यहाँ पढ़ेंगे। इनको हम मैथमेटिकली कैसे ज्ञात करेंगे उसको मैं लास्ट के वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसकी दो विधियों के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक लैंड्स-बर्जर मेथड, एक कोट्रेल मेथड। तो पहला हम पढ़ रहे हैं लैंड्स-बर्जर मेथड, जिसका कि डायग्राम आपके सामने दिया गया है। आप देखें, ये एक फ्लास्क है जिसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, और इस फ्लास्क का, और ये क्या है, एक आपकी इनर ट्यूब है जिसमें कि एक छेद है, और ये इनर ट्यूब आपकी एक बाहरी खोल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्लास्क है जिसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, उसको के अंदर ये कांच की नली इस तरीके से डाली हुई है जो कि इस इनर ट्यूब में जाती है, और इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है जिससे हम तापमान को नोट करते हैं। यह वाष्प को हम इसलिए प्रभावित करते हैं ताकि यह यूनिफॉर्मली गर्म हो सके। इसके अंदर लिया गया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली गर्म हो सके। और यह होल, ये जो छेद है वह इसलिए किया गया है ताकि एक्स्ट्रा जो वाष्प है वो इसमें से निकल सके बाहर। और यह जो बाहरी खोल है वो किस लिए, ताकि यह जो ट्यूब है वो तेजी से ठंडी ना हो और टूट ना जाए, ठीक। तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्वेंट की वाष्प, इसके अंदर लिए गए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम सॉल्वेंट की वाष्प के द्वारा ही गर्म करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि और ये जो ट्यूब है, इनर ट्यूब हमारी क्या है, ग्रेजुएटेड है, ठीक है। इसमें पता चलता है हमें कितना ml है इसके अंदर लिया गया। तो स्टार्टिंग में हम प्रोसीजर में क्या करेंगे, इसमें हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर सॉल्वेंट, इसमें लिए गए सॉल्वेंट, इसमें भी सॉल्वेंट लेते हैं, फिर सॉल्वेंट को गर्म करते हैं। इसकी वाष्प से ये सॉल्वेंट जब गर्म होने लगता है और जिस तापमान पर यह उबलता है उस तापमान को हम नोट कर लेते हैं, वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसके अंदर हम नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके उसका विलियन बना लेंगे। अब इसके अंदर क्या हो गया, विलियन हो गया। अब विलियन इसके अंदर आ गया, तो उसके बाद में वापस हमने इसको इस बाहरी खोल में डाल दिया, और फिर पुनः इसमें सॉल्वेंट की वाष्प को इसमें प्रवाहित करके इसको हमने गर्म किया, और जिस तापमान पर यह विलियन उबलने लगेगा वो क्या होगा, उस विलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इस तरह से हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलियन बना सकते हैं, मतलब सॉल्यूट की डिफरेंट मात्रा को डाल के इसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाएंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। और हम इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमने लास्ट वीडियोस में बताए हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना, तो हम उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करके सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके जो PDF नोट्स हैं वो मैं अलग से आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ताकि जो मैंने जितना अभी बोला है वो आपको लिखा हुआ भी मिल जाए और आप पढ़ सकें, और बुक्स के अंदर से भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज डिटर्मिनेशन। नाउ सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बेकमैन मेथड, हिमांक अवनमन ज्ञात करने की प्रैक्टिकल विधि। ये आपके सामने एपरेटस दिया हुआ है, एक फ्लास्क है जिसमें हम फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हैं। ये एक ट्यूब है, फ्रीजिंग ट्यूब, देखें आप एरो लगाया हुआ है। इसके अंदर हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस लेते हैं। इन दोनों के ही अंदर एक विलोडक डाला हुआ है जिससे कि हम लिए गए विलियन और विलायक को हिला सकें। और C हमारी एक बाहरी ट्यूब है जिसके के अंदर हम फ्रीजिंग ट्यूब को रखते हैं ताकि यह तेजी से ठंडा ना हो जाए, ठीक है। उसको रोकने के लिए इसमें हमने बेकमैन थर्मोमीटर भी डाल रखा है, ओके। ये जो इस A ट्यूब जो है हमारी फ्रीजिंग ट्यूब है, इसमें साइड में एक कांच की ट्यूब भी लगी हुई है B। यह इसलिए ताकि इस तरह से हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर सकें, नोन अमाउंट उसका इसके अंदर हम ऐड कर सकें। और फ्रीजिंग मिक्सचर ऐसा लेते हैं जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट जो अंदर लेने वाले सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर, उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो, ऐसा फ्रीजिंग मिक्सचर हम इसमें लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट लेते हैं इसके अंदर, और उसके फिर उसमें लेने के बाद में उसको हिलाते हैं, इससे विलोडक से हिलाते हैं,
और फिर उसका क्या करेंगे हम, उसका सॉल्वेंट का सुपर कूलिंग मतलब धीरे धीरे शेक करते हुए, इसको हम धीरे धीरे शेक करते हुए जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि ऑलमोस्ट हमको पता होता है कि क्या होगा, तो हम पहले सॉल्वेंट लिया और उसको धीरे धीरे हिलाते हुए ठंडा करेंगे ताकि यह अपने हिमांक बिंदु से इसका तापमान, इस सॉल्वेंट का तापमान जो है अपने हिमांक बिंदु से नीचे चला जाए, करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाए। फिर इसको तेजी से ठंडा करेंगे, पहले धीरे धीरे हिलाते हुए फिर तेजी से हिलाएंगे इसको। तो तेजी से हिलाने पे क्या होगा कि वह धीरे धीरे उसका तापमान ऊपर हो जाएगा वापिस और वह हिमांक बिंदु पर जम जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर कूलिंग, मतलब पहले धीरे धीरे ठंडा करना और हिमांक बिंदु से, फ्रीजिंग पॉइंट से उसका तापमान थोड़ा नीचे चला जाना और फिर तेजी से हिलाना इसको, तेजी से, और ताकि इसका तापमान आपका ऊपर चढ़े और एग्जैक्ट आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह आ जाए। तो ये पूरा पहला प्रोसेस पूरा पहले सॉल्वेंट के लिए करेंगे और जब वो जम जाएगा वह तापमान नोट कर लेंगे, वह सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसके बाद में बाहर निकालेंगे इस ट्यूब को, ठंडा करेंगे ताकि वो लिक्विफाई हो, द्रवित हो, और उसको फिर उसके अंदर हम नोन अमाउंट सॉल्यूट की ऐड करेंगे और पुनः ऐड करके उसका विलयन बना लेंगे। सॉल्यूशन 1, 2, 3 बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन बना सकते हैं डिफरेंट अमाउंट सॉल्यूट की ऐड करके। उसके बाद में इसमें सॉल्यूशन जब बन गया हमारा, तो सपोज फॉर सॉल्यूशन 1 हमने इसमें बना लिया, मतलब कोई नोन अमाउंट सॉल्यूट डाल के, फिर इसको वापस वही प्रोसेस मतलब सुपर कूलिंग प्रोसेस, पहले हिलाया, धीरे धीरे ठंडा किया, तो वह इसका जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे यह उसका तापमान इस विलयन का और थोड़ा नीचे चला गया। उसके बाद इसको तेजी से हिलाया तो तापमान बढ़ेगा और एग्जैक्टली इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन जम जाएगा और फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम नोट कर लेंगे। इस तरीके से डिफरेंट सॉल्यूशंस के फ्रीजिंग पॉइंट जो है हम इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरीके से सॉल्वेंट का निकाल लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशंस के निकाल लिए हमने, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हैं तथा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट भी हम इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसकी भी थ्योरी के लिए मैं आपका ग्रुप के अंदर PDF शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको पढ़ सकें जितना भी मैंने बोला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।